ओम जय श्री गणेशाय नमः। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु माता की जय। धन्या कार्तिक मास है, हरि भक्ति से भरा, जो शरण में हरि की आए भव से होवे तारा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास का 22वां अध्याय कर रहे हैं। गान बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिप कर चुरा ले गया। दोबारा भोजन बनाने में देरी ना हो, सायंकाल की पूजा में विघ्न ना हो, इसलिए उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर जो भगवान की भोग की तैयारी की, इतने ही में कोई छिप कर चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन उसकी कोई रसोई चुरा कर ले गया। वह विस्मययुक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि जय सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग ना करूँगा। जो फिर रसोई बनाऊँ तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान के भोग के दरे भोजन करना वैष्णव को उचित नहीं है। मैं 7 दिन में उपासना बरती हूँ, आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर जिशिप रहा। इतने ही देखा कि पाक चराने एक चंडाल आया है, जो भूख से थका हुआ, दुखी, दाहचरम अवशेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उस अन्न ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी ले जा, चुपड़ के खा। ऐसा कहते हुए और आते हुए ब्राह्मण को देखकर उसके डर से चंडाल दौड़ा और फिर गिर पड़ा, मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चंडाल को देखकर वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चंडाल उठ खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख, चक्कर, गदा, पद्मधारी नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, किरीट पहने हैं, अदमी के फूल के समान प्रकाशमान हैं। मणि सह देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादि देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवता और ऋषिगणों से भर गया। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त को अपना स्वरूप देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को दीक्षा युक्त चोला राजा ने देखा। वैकुंठ लोक जाते हुए विष्णु को देखकर अपने गुरु मृदगल को बुलाकर चोल बोला, जिनकी स्पर्धा से मैंने जय दान आदि किया, जय विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा युक्त जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दान किया, ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, आज तक भी मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उनको दर्शन दिए। इसीलिए दान से और यज्ञ से विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं। गान बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा, उसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राजा के अधिकारी होते हैं। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थिर होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वाणी और कर्म से स्थिर भक्ति दो। जय कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। फिर मृदगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ कर घेर दी। इसी से उनके गोत्र में मृदगल शिखाहीन होते हैं। तब ही अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने उसको आलिंगन कर के श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय, सब शहीदों की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।